नमस्कार दोस्तों। झारखंड में के राज्य में जो आंदोलन चल रहा था, छात्र आंदोलन, उसको सफलता मिल चुकी है। वहाँ की जो पॉलिटिशियन थे, वहाँ के लीडर थे, वहाँ की जो मंत्री थे, सुपर मंत्री थे, उन्होंने स्टूडेंट की मांग सुन ली। इस बात को हमें बहुत प्राउड हुआ कि नहीं, मेरे बात तो सुन लिया स्टूडेंट की बात, उन्हें लीडर। मगर इस बात के हमको दुख है कि इतना दिन बाद क्यों सुने। उतना एक इंसान करीब 15 डेज के बाद अपना अनशन तोड़े हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, लाठी पीटी गई, बहुत सारा काम किया गया। ऐसा क्यों? वो भी तो एक हिंदुस्तानी है ना, वो भी तो झारखंड वासी अपना हक के लिए अपना लड़ रहे थे। वहाँ के बच्चे के दुख देखकर उन्हें सपोर्ट करने आए, तो आप सबने उनको बात नहीं सुने। वहाँ के एक लीडर है जयराम मातो, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उनके साथ तो बहुत सारे लीडर थे, उनको भी तो सपोर्ट करने चाहिए, लेकिन कोई भी लीडर नहीं पहुंचा वहाँ से। उन लीडर को जो आपको वोट देकर अपने वोटिंग से उनको जिताया है, उनको एक राजा की तरह बढ़िया फार्म हाउस मिला, वहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ा तो वो इंसान आपके पास नहीं आया। इसीलिए कहता, जीवन में वही इंसान आपको सपोर्ट करेगा जो माटी से उठकर ऊपर गया है। सब इंसान पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ मेरा पर वो इंसान हम पर हर टाइम हर सेकेंड हमको हेल्प करेगा, नहीं। ये आंदोलन से हम सबको सीख मिलता है कि वही इंसान आपको सपोर्ट कर सकता है जिसको आप जानते हैं, जिसको आप ज़मीन से उठाए हैं। वो इंसान नहीं जिनका फादर्स के पास करोड़ों की उनका संपत्ति हो, करोड़ों की मालिक हो, वो नहीं आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये घटना एक स्टूडेंट का है, इसमें लाठीचार्ज हुई, बच्चे के माथा फूटा, बहन को लाठी लगी, उनका भी सर फटा। इनसे कोई गरज नहीं है लीडर को, इनसे उनको यही मतलब है कि बस मेरा कुर्सी दबदबा बने रहे और सब चीज़ चलते रहे। मगर ऐसा कितना दिन चलेगा भाई? एक इंसान, एक बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या बीतता होगा, घर से क्या प्रेशर आती होगी, समाज से क्या प्रेशर पड़ता होगा। जो हर पेपर लीक, हर कोई भी ऐसा पेपर नहीं जो पेपर लीक नहीं होती है। ठीक है, आपका कोई काम कर रहे हैं उसमें बिजी है, मगर पेपर इस तरह लीक होगी तो कैसे बच्चे का मनोबल बढ़ेगा। पढ़ाई एक आसान चीज़ नहीं है, धरती पर सबसे बड़ा भार पढ़ाई है, लेकिन उसको आप समझ भी नहीं सकते। आपको क्या मतलब, कुर्सी मिली गई है आराम से, बस फार्म हाउस मिल गया है, जानी है सोनी है, आओ तो उसमें नहीं देखने के बच्चे क्या हाल है, क्या हुआ कि जो पब्लिक है उनका क्या हाल है, कोई मतलब नहीं है। बस आपका कुर्सी बनी हुई है, पैर गर्म है, बस आ रहे जा रहे घूर रहे, बस वही मतलब है। इसीलिए कहते भाई, जब आपका वोट देने का समय आए ना, वही इंसान को आप वोट दो जो आपको भरोसा दे। आज जो आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन से समझ में आनी चाहिए कि हर इंसान से आप हेल्प नहीं मांग सकते, वो हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प वही करेगा जो आपको समझेगा, वही हेल्प करेगा जो आपकी मजबूरी समझेगा, और उनके पास भी क्षमता होगी कि मैं इस जगह से उठकर मैं यहाँ आए हैं। अगर हमें आज अभी ना सपोर्ट करें, कल हमको नहीं जिताएगा तो कैसे मेरा पेट चलेगा। वो इंसान आपको सपोर्ट करेगा, वैसा लीडर को आप सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि जिसका बाप के करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की घर है, उनका सपोर्ट कीजिएगा तो बस यही हाल होगा। यही समय चल रहा है सब जगह। अभी दिल्ली में जंतर मंतर में चला, उसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मिली। वो एक दिन की नहीं संघर्ष थी, करीब 18 डेज तक अनशन पर रहे थे सुमन मानसुख सर। उसके बाद एक इंसान को शपथ दिलाए। वो तो पल में भी तो शपथ दिला सकते थे कि आप बहुत सारे गलत काम किए, हमसे नहीं हो रहा भाई, कुर्सी छोड़ रहे हैं। लेकिन ये जब से बीजेपी आया है ना, वो कुर्सी को जकड़ कर रखे हुए है। उनको भगाने के लिए इंसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है कि आदमी टूट जाता है। 22-22 तक ये आदमी अनशन पर है, उसके बाद आप सुनते हो ये हुआ से उठकर झारखंड चल गई। झारखंड में यही हाल हुआ। इन बंदे वहाँ के इंसान आए, सोचे से कुछ दिन सपोर्ट कर देंगे तो इंसान, मेरा जो भाई है, मेरा जो बहन, उनका जो मांग है वो पूरी हो जाए, लेकिन उससे नहीं सुने। वो एक मैं आज़ाद देश में रहते हैं, मेरा हर बात को सुनने के लिए आपको लीडर मिली है, लेकिन आपको बात कोई ना सुन रहा, आपको बात का कोई वैल्यू नहीं दे रहा। कैसे आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या हो रही है, क्या मजबूरी है, कुछ नहीं। उनको मजबूरी दिख भी ना करता है। वो भी काम करो जीवन, उनका मजबूरी एकदम ना दिखेगा। भले ही आप कुछ भी करो, वो कितनों संघर्ष करते रहो जीवन में, कुछ भी करो, लेकिन उनको दिखने वाला नहीं है। हर जगह पर अभी आंदोलन चल रही है, हर जगह पर पेपर लीक हो रहा है, लेकिन बीजेपी वाला से पूछो या वहाँ लीडर से पूछो, वहाँ मंत्री से पूछो, और सुपर मंत्री से पूछो कि पेपर लीक हो तो बोलेगा पेपर लीक नहीं हो रही है। एक क्वेश्चन एक बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से पूछा गया था, क्या यहाँ का पेपर लीक हुई है, तो वो सामने साफ आवाज में जवाब देखिए पेपर कभी नहीं लीक हुआ है। तो इतना पेपर लीक कहाँ से हो रही है, इसका आंसर कौन देगा, कौन जवाब देगा इनका कि पेपर कहाँ से लीक हो रही है। हर जगह पर स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनका सुविधा नहीं मिल रही, हर बार पेपर लीक हो रही है। वो इंसान जो पढ़ते पढ़ते आदमी को माइंड खराब कर देता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, कैसे आदमी का मनोबल बढ़ेगी, कैसे मोटिवेट होगा। हर इंसान को मिडिल परिवार से उठने के लिए एक इंसान को सपोर्टिंग की जरूरत होता है, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाला अभी समय में कोई लीडर नहीं आया। ये सब तब होता जब एक लीडर आए थे जयराम मातो, वो एक मिडिल परिवार के थे, मिडिल परिवार से उठकर आज एक लंबे रास्ते चुने हैं। उस पर
उस पर उनके पास सवाल उठता कि वही एक इंसान आए। आप वहाँ की बहुत लीडर थे, विधायक थे, मंत्री थे, सो मंत्री थे, वहाँ के बहुत सारे लीडर थे, क्यों नहीं आए? इस पर तो क्वेश्चन आपको उठता है ना, क्वेश्चन उठानी चाहिए बात पे, क्यों ना आए? अगर आज आप इस क्वेश्चन पे आप सब सवाल करते हैं तो कल आपको लीडर जो आएगा ना वोट मांगने के लिए, वो शर्म जरूर करेगा, एक बार जरूर सोचेगा कि मैं कैसे वोट मांगने जाए। जो उनको जब जरूरत पड़ा बच्चे को, उनका फैमिली को या पब्लिक को कि मैं सपोर्ट करे, तो वहाँ की बंदा नहीं आया, तो कैसे मैं वोट मांगने जाए? आज वो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। हम तो बोलेंगे हर इंसान को क्वेश्चन पूछनी चाहिए, क्यों आप नहीं आए, क्यों मेरा सपोर्ट नहीं किए? आपको वोट देकर हम जिताए थे, एक आलिशान बंगले में आपको रहने के लिए सुविधा मिला। क्यों सुविधा मिला? क्योंकि मैं आप अपना वोट दिए, आपको जिताए, तो वो सुविधा मिला, नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं था। अगर आप नहीं जीतते तो कोई नहीं वैल्यू देता। और एक आप इंसान को आप वैल्यूबल इंसान मानते हैं, उसके बाद आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, इससे बड़ा दुख धरती पर कुछ भी ना है। हर इंसान को चलने के लिए किसी की सपोर्टिंग की जरूरत होता है। आज जब स्टूडेंट को सपोर्टिंग करने के बाद आया था, आप एक इंसान आप उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आए। आज ठीक है, आप एक लीडर हैं तो आप हमको सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बाकी छात्र को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। कल आपको ज़रूरत पड़ेगा वोटिंग के टाइम पे, तो कौन आपको सपोर्ट करेगा? ये बात आप आज रखिएगा। जितना भी भाई बहन इतना मार खाए हैं, एक के बात है कि बूथ पर के समय पर आपको इस बात को याद रखनी है, बटन दबाने के टाइम, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो एक छोटा मोटा काम नहीं है। हर इंसान को ये काम करनी चाहिए, क्योंकि वोट के देते समय आज जरूर रखिएगा, एक नेक इंसान को चुनिएगा, नेक इंसान को आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो आगे चलकर एक सक्सेस इंसान को चुनेगा, जो आप संघर्ष कर रहे हैं उनका वैल्यू देगा। वो इंसान को चुन लीजिएगा जिनको कोई मतलब नहीं है ना, आपको जीवन में कभी सक्सेस एक मिडिल परिवार को देखना नहीं चाहता है, चाहे कोई भी लीडर ना क्यों ना हो। हर जगह पर आदमी मोड़ पर गिराने के लिए बहुत इंसान मिलते हैं, लेकिन इस आदमी को बढ़ने के लिए थोड़ा सा बढ़िएगा तो आपको 1000 आदमी गिराने के लिए मिलेगा। यही है भाई, दस्तूर चल रही है परसों भर, मगर वो दस्तूर कम नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं। एक मेरा देश ऐसा है कि सोने की चिड़िया है, इस पर मेरा गर्व है। अगर इसके कोई आँख उठा के देखेगा तो आँख को निकालने की पावर रखते हैं, लेकिन जब आज मेरा सपोर्टिंग करने के लीडर ही ऐसा है तो आदमी क्या करेगा? एक इंसान को जब अपना हक की बात मांगने के लिए आदमी 18 देश तक आंसर पर है, इससे बड़ा दुख धरती पर देखने को नहीं मिलता है। ये वो इंसान जो अभी आंसर पर बैठे हुए हैं उनके साथ इस तरह व्यवहार किया जाएगा, ये कभी मैं बिलीव करते नहीं है। क्योंकि इंसान अपनी एक ऐसा इंसान को आप नहीं समझ रहे हैं जो किसी अपने के लिए नहीं लड़ रहा है, अपने के लिए नहीं हक की वो बोल रहा हो, पूरा पब्लिक के लिए, पूरा स्टूडेंट के हक की बातें हैं, उनका बात को आपको सुननी चाहिए। ये बात आप जरूर याद करके रखिएगा भाई, वोट देते समय। थैंक यू।